हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हिंदी का प्रैक्टिस सेट। बच्चों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है। बच्चों, ये आधे अधूरे क्या है, एक उपन्यास है और यह किस विधा की रचना है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं बच्चों? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है और एकांकी है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बच्चों नाटक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, नाटक। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों कि गायिका शब्द का बहुवचन क्या है। गायिका शब्द का बहुवचन क्या है? पहला ऑप्शन है गायिकाएं, दूसरा है गायिकाएं और तीसरा ऑप्शन है गायक और फोर्थ ऑप्शन है गायिकाओं। यानी गायिका शब्द का हमें बहुवचन शब्द इसमें बताना है। तो बच्चों, गायिका का जो बहुवचन शब्द होता है गायिकाएं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे। मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे थे। तो पहला ऑप्शन है सुधा वर्षा का, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती पत्रिका के और तीसरा है प्रताप और फोर्थ ऑप्शन है हंस। तो बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा हंस, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद्र जो थे बच्चों हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। बच्चों, ये मोस्ट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। ठीक है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रस्तुत विशेषण कौन सा है। तो बच्चों, ये वाक्य दिया गया है दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। तो इसमें हमें क्या विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो बच्चों देखिए, इसमें चार ऑप्शन दिए गए। निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और फोर्थ ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण। तो बच्चों देखिए, इसमें क्या है, ये चारों ऑप्शन हो गए, तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए ना, वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि बच्चे अनिश्चित क्या ढेर आ गया यहाँ पर, ढेर सारे, तो हमें पता नहीं उन्होंने कितने खिलौने खरीदे हैं, यानी उनकी एक निश्चित संख्या नहीं दी गई है खिलौने की। तो कैसे है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों क्वेश्चन में देता कि 10 खिलौने खरीदे तो वह निश्चित संख्यावाचक हो जाता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों ये भी कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बघेली बोली जो है बच्चों किस क्षेत्र में बोली जाती है। पहला ऑप्शन है रांची में, दूसरा है जबलपुर में, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर में और फोर्थ ऑप्शन है सिलीगुड़ी में। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इन चारों में से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जबलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि संधेय अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है। ठीक है, इसमें 4 विकल्प दिए गए, इसमें हमें संधेय अलंकार बताना है। बच्चों, इन चारों में से हमें, इन चारों अलंकारों में से हमें संधेय अलंकार बताना है कि कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चों एक रमीय उपवन था, सुंदर वंशा सुंदर। ठीक है, नंदन वंशा सुंदर, यानी पहला ऑप्शन क्या था, एक रमीय उपवन था, नंदन वंशा सुंदर। तो बच्चों इसमें सा शब्द आ गया, तो इसमें कौन सा हो गया, ये उपमा अलंकार हो गया। जिसमें सा शब्द आ जाता है तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा।
तो पहला तो बच्चों होगा नहीं। दूसरा है मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। तो बच्चों देखिए इसमें ये मानो शब्द आ गया है। तो मानो किस में होता है? ये उत्प्रेरिक्षा अलंकार में होता है। तो दूसरे वाले वाक्य में क्या उत्प्रेरिक्षा अलंकार हो गया। तीसरा है रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। और फोर्थ ऑप्शन है यह काया है या शेष उसी की छाया। तो बच्चों हमें इसमें संदेह बताना है, संदेह अलंकार। तो हमारे पास ये अब दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन सी और डी। इन दोनों में से हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों पहले में तो हो गया ये कौन सा उपमा अलंकार, दूसरे में हो गया उत्प्रेरिक्षा, बचा कौन सा बच्चों? तीसरा ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। तो बच्चों इसमें संदेह अलंकार पूछा गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी में क्या है? संदेह हो रहा है, यह काया है या शेष उसी की छाया। तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये काया है या उसकी छाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों? ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? यानी जो मिठाई शब्द दिया गया है बच्चों, यह शब्द किस शब्द का एक वचन है? यानी हमें इसका क्वेश्चन का क्या बहुवचन बताना है। इस क्वेश्चन का हमें क्या बताना है? बहुवचन बताना है कि इस क्वेश्चन का बहुवचन कौन सा होगा। तो मिठाई का बहुवचन कौन सा होता है? मिठाइयाँ। दूसरा है मीठे, तीसरा है मिठाइयाँ और फोर्थ ऑप्शन है मिठाई। तो बच्चों जब मिठाई का हम बहुवचन बनाते हैं तो इसका क्या होगा? मिठाइयाँ होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों मिठाइयाँ किस प्रकार लिखा जाएगा? ये जो बड़ी ई की मात्रा यहाँ लगी हुई है इसमें क्या ये हट जाती है, ठीक है, और बाद में या जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मिठाई का बहुवचन क्या हो गया बच्चों? मिठाइयाँ हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें बताना है कौन सी ऐसी रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बुनी हुई रस्सी, दूसरा है यामा, तीसरा ऑप्शन है उर्वशी और फोर्थ ऑप्शन है चिदम्बरा। तो बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा बुनी हुई रस्सी। यानी बुनी हुई रस्सी को क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। यानी यामा को भी मिला है, उर्वशी को भी मिला है और चिदम्बरा को भी मिला है। ठीक है बच्चों, ये तीनों मोस्ट है, काफी बार पूछी जाती है कि किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और किसको नहीं। चिदम्बरा के लिए किसे मिला था बच्चों? तो चिदम्बरा के लिए जो मिला था बच्चों वह मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए मिला था? ये चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो हमें इसमें पुजारी का क्या बच्चों फीमेल वर्ड बताना है कि क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि पुजारी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है पुजारिन, दूसरा ऑप्शन है पुजारायन और तीसरा ऑप्शन है पुजारन और पुजारिन। ठीक है, तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों जो पुजारी का फीमेल वर्ड होता है वो होता है पुजारिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वह शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, यानी संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वह शब्द क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है तद्भव, दूसरा ऑप्शन है तत्सम, तीसरा ऑप्शन है कठिन और फोर्थ ऑप्शन है सरल। तो बच्चों संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होने पर क्या उनका रूप परिवर्तित नहीं होता, वे ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो तत्सम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्ववर्ती का विलोम, ठीक है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है?
तो हमें इसमें पूर्ववर्ती का विलोम बताना है। इसके 4 ऑप्शन हो गए, परवर्त, दूसरा है पूर्ववर्त, तीसरा है परवर्ती और फोर्थ ऑप्शन है पूर्वज। तो बच्चों जो पूर्ववर्ती का विलोम होता है वह होता है परवर्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 3 में और न 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, 3 में और न 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है महत्वहीन, दूसरा है अनावश्यक, तीसरा है तुच्छ और फोर्थ ऑप्शन है बुरा। तो बच्चों ये इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चे वह होगा महत्वहीन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महत्वहीन, 3 में और न 13 में। तो ये क्या था हमारा बच्चों, ये मुहावरा था और इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, महत्वहीन होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। तो नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। बच्चों ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है और पेपर का अगर लेवल बच्चों अच्छा आता है, यानी हार्ड अगर पेपर का लेवल आता है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो एक कवि की कई कई रचनाएं होती है, तो वे रचनाएं आप जरूर याद कर लें, ताकि हार्ड से हार्ड एग्जाम भी अगर एग्जामिनर रखता है तब भी आपका क्या कोई नंबर नहीं कटना चाहिए। हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन है, तुमसे कहा था, दूसरा है पुरानी जातियों का कोरस, तीसरा है बादल को गिरते देखा है और फोर्थ ऑप्शन है उस जनपद का कवि हूँ। तो इन चारों में से बताना है नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा उस जनपद का कवि हूँ, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस राइट आंसर कौन सा हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो बच्चों 3 दी गई हैं, ये ए और बी और सी, ये सभी क्या है नागार्जुन द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन है श्लेष का, दूसरा है यमक, तीसरा है रूपक और फोर्थ है उपमा। तो बच्चों अगर इस पंक्ति का क्या हमें अर्थ भी नहीं पता चल रहा देखने से या पढ़ने से, तो इसमें ये सा शब्द आया है। ठीक है, इसमें ये सा शब्द आ गया है। तो सा शब्द अभी मैंने बताया था, पीछे भी एक अलंकार आया, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो ये उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है। कल सुनना मुझे कल किसकी कृति है। बच्चों ये रचना है, ये कल सुनना मुझे ये किसकी कृति है। ठीक है, उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी किया गया है और उनकी रचना है कल सुनना मुझे। तो ये किनकी है, पहला ऑप्शन दिया गया है श्री लाल शुक्ल की, दूसरा है यशपाल, तीसरा है धूमिल और फोर्थ ऑप्शन है भीष्म शाहनी। तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धूमिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। कल सुनना मुझे किसकी रचना है, तो ये धूमिल की है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। तो हमें क्रिया बतानी है इस वाक्य में कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इसमें कौन क्रिया का कौन सा रूप है। तो बच्चों पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है आज्ञार्थक क्रिया और तीसरा ऑप्शन है द्विकर्मक और फोर्थ ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चे इसमें देखिए मंगवाया शब्द आ गया, ये मंगवाया। तो ठीक है, जिसमें एक काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया,
तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से क्या कुछ भी काम करवाया हो तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नृप, ठीक है, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी है, यानी हमें नृप के क्या पर्यायवाची बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है त्रिलोचन और रुद्र, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है भूदेव और महादेव, तीसरा है भूप और महीप, और फोर्थ ऑप्शन है नलिन और राजीव। तो बच्चों नलिन और राजीव तो ये किसके होते हैं, तो ये कमल के होते हैं, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, कमल के होते हैं। भूदेव, महादेव, रुद्र और त्रिलोचन ये किसके हो गए, तो ये शिव के होते हैं, शिव के, ठीक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये भूप और महीप। तो भूप और महीप किसके पर्यायवाची हैं, तो ये नृप के, या फिर हम इसे राजा भी कह सकते हैं कि राजा के। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, ये राइट आंसर हो गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों की छात्र स्कूल गए थे, ठीक है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है, इस वाक्य में भूतकाल का हमें कौन सा रूप है। तो पहला है पूर्ण भूतकाल, दूसरा है संदिग्ध भूतकाल, और तीसरा है सामान्य भूतकाल, और फोर्थ ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा पूर्ण भूतकाल, यानी इसमें क्या है, वाक्य पूरा हो चुका है कि छात्र स्कूल गए थे, यानी पहुंच गए थे, और ये थे शब्द आ गया तो किसे दर्शा रहा है, तो ये भूतकाल को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या, ये राइट आंसर बनेगा, ठीक है। इसमें संदिग्ध वाली कोई बात नहीं है, और सामान्य भूतकाल भी नहीं है, और अपूर्ण भूतकाल भी नहीं है, क्योंकि वाक्य पूरा हो चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं। तो हमें बताना है बच्चों कि रीतिकालीन कवि कौन से हैं। तो बच्चों कवि भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन भारतेंदु छायावादी युग के कवि है, कौन रीतिकालीन कवि है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है भूषण, और दूसरा ऑप्शन है हरिओध, और तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, और फोर्थ ऑप्शन है दिनकर। तो बच्चों इन चारों में से जो इसका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा बच्चों इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए भूषण, ठीक है। जो भूषण है बच्चों वे रीतिकालीन कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना, ठीक है, ये एक रचना है निराला की साहित्य साधना। तो ये किसकी है, ठीक है, ये निराला की नहीं है बच्चों, ये क्या निराला की पूरा एक रचना का यानी कृति का नाम है कि निराला की साहित्य साधना। तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बनेगा कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो नामवर सिंह की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों की मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में काल पहचाने। तो पहला ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, दूसरा है हेतु मत भूतकाल, और तीसरा है पूर्ण भूतकाल, और फोर्थ ऑप्शन है आसन भूत। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ठीक है बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए कि हेतु मत भूत, ठीक है, हेतु मत भूत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नहीं बच्चों इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा बच्चों आसन भूत होगा, ठीक है, आसन भूत, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है आसन भूत। बच्चों मैंने आम खा लिया है तो वाक्य क्या पूर्ण हो चुका है, और वाक्य अभी अभी क्रिया जो है अभी अभी पूर्ण हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है आसन लगाया, आसन भूत। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है ये राइट आंसर बनेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो पहला है पूर्ण संख्यावाचक, दूसरा है अपूर्ण संख्यावाचक और तीसरा है क्रमवाचक और फोर्थ ऑप्शन है समुदायवाचक। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बेताल पचीसी। तो बेताल पचीसी जो है बच्चों एक ये समुदायवाचक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर समुदायवाचक विशेषण है, क्योंकि ये बेताल पचीसी जो है बच्चों कई रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, कई रचनाओं का क्या है, ये संग्रह है, तो इस वजह से क्या है बच्चों, ये समुदायवाचक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। ठीक है, इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है कि अलंकार पहचाने। तो पहला ऑप्शन है उत्प्रेरिक्षा, दूसरा है पुनरुक्ति प्रकाश और तीसरा है अनुप्रास और फोर्थ ऑप्शन है मानवीकरण। ठीक है बच्चों, तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों देखिए मानो मनु जानो जनू ये तो कोई शब्द आया नहीं, तो इसमें पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया। फिर इसमें किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा गलत हो गया। फिर है मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, लाल और लाल दो बार शब्द क्या रिपीट हुआ है। ठीक है, कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुनरुक्ति हो रही है। ठीक है, तो ये बात किसकी चल रही है, प्रकाश से संबंधित, तो पुनरुक्ति प्रकाश इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में अलंकार पहचाने तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें बच्चों यमक अलंकार नहीं होगा। ठीक है, यमक अलंकार नहीं होगा। तो और फिर हमें ऑप्शन पर भी ध्यान देना कि ऑप्शन में यमक नहीं दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर बनेगा पुनरुक्ति प्रकाश। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है साहित्य लहरी, दूसरा है कवित रत्नाकर, तीसरा है काशी और फोर्थ ऑप्शन है विनय पत्रिका। तो बच्चों ये इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो तुलसीदास जी की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। ठीक है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हमें पहचानना है। तो पहला है श्लेष, दूसरा ऑप्शन है पुनरुक्ति, तीसरा है अनुप्रास और फोर्थ ऑप्शन है उपमा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सा शब्द आया है, तो सा शब्द किस में आता है, तो उपमा अलंकार में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि हीरक सी समीर माला जप। ठीक है, हीरक सी समीर माला जप। तो इसमें हमें क्या बताना है, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है कि हीरक सी समीर माला जप। तो ऑप्शन दिए गए हैं उत्प्रेरिक्षा, अनुप्रास, यमक और उपमा। तो बच्चों इसमें भी देखिए सी शब्द आया है, तो यानी सा सी और ये से शब्द अगर डैश के साथ आते हैं तो वहां पर कौन सा होता है, ये उपमा अलंकार। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। तो इसमें सी शब्द आ गया है, तो सी शब्द किस में आता है, ये उपमा अलंकार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। ये भी बच्चों मोस्ट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो ये अलंकार भी बच्चों बहुत ही मोस्ट पंक्ति है और ये एग्जाम में पूछी जाती है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। तो इसमें मैंने इसे पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, विशेषोक्ति अलंकार या फिर ब्याज स्तुति अलंकार या विभावना अलंकार या फिर ब्याज निंदा अलंकार। तो हमें इन चारों में से बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन आप नोटबुक में जरूर नोट कर लें। ठीक है, और इसका राइट आंसर बनेगा ब्याज स्तुति अलंकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बच्चों ये क्वेश्चन आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आज की वीडियो में ये 28 प्रश्न आपने सोल्व किए हैं। तो आपको बताना है कि इन 28 प्रश्न में से आपके कितने सही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके कितने सही क्वेश्चन हुए आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रुप में और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि नए बच्चे भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो बच्चों वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।